नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मध्य प्रदेश की राजनीति दिन प्रतिदिन करवट बदल रही है। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी जो 5वीं बार सरकार बनाने की कोशिश में है, वो नए नए संकटों का सामना कर रही है। पार्टी छोड़कर जाने वालों का तांता लगा हुआ है। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जबकि बीजेपी को छोड़कर लोग कांग्रेस में शामिल न हो रहे हो। लेकिन उससे भी बड़ी आफत आन पड़ी है। बीजेपी की दिग्गज नेता, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती नाराज हो गई हैं। उमा भारती ने बागी सुर छेड़ दिए हैं और उनकी इस बगावती तान में उनकी पीड़ा भी शामिल है। उनकी पीड़ा यह है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जब चुनाव अभियान शुरू कर रही है और उसकी शुरुआत के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश की धरती पर आए, जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होने वाली थी। कल वो जन आशीर्वाद यात्रा शुरू भी हो गई, लेकिन उस जन आशीर्वाद यात्रा के लिए उमा भारती को पार्टी ने झूठे मुंह भी न्योता नहीं भेजा। इससे वे नाराज हैं। आइए आपको पहले उनका बयान सुनवा देते हैं कि उन्होंने अपनी नाराजगी किन किन शब्दों में जाहिर की है, उनकी पीड़ा क्या है और वे कैसे कैसे तंज कस रही हैं अपने पार्टी के नेताओं पर। आइए पहले ये बयान सुन लीजिए। आज बीजेपी की यात्रा निकल रही, उन्होंने मुझे कहीं नहीं बुलाया। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ सरकार बना के दी और मैंने 2020 में भी अक्टूबर के महीने में कोरोना हो गया था, मुझे 11 दिन नहीं निकल पाए थे और पूरे प्रदेश की भाजपा चिरौरियां कर रही थी मेरी मनौतियां कि आ जाइए जल्दी। तो जब 28 सीटों पर चुनाव हुए तो हम 22 पे जीते और मैंने कस के चुनाव प्रचार किया। आपकी सरकार बनाई तो मैंने भी तो एक पूरी सरकार बना करके दी थी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया मुझे बहुत प्रिय हैं, मेरे भतीजे हैं, मुझे बहुत प्रिय हैं, प्राणों से बढ़ के प्रिय हैं। तो उनको ये ध्यान तो रखना था, मुझे नहीं जाना था। नहीं बुलाया क्योंकि उनको लगता है कि अब तो हम सरकार बना लेंगे, हाँ चुनाव प्रचार में बुलाएंगे और मैं चली भी जाऊंगी। मैं भाजपा का ही प्रचार करूंगी। मैं भाजपा के आपने सुना कि उमा भारती मध्य प्रदेश के बीजेपी के नेताओं पर, यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और बाकी नेताओं को निशाने पर रखकर कह रही हैं कि आप न बुलाते इसकी मुझे चिंता नहीं है, लेकिन मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को बुलाया जा सकता है, जिनकी वजह से सरकार बनी है, तो उमा भारती को क्यों नहीं। जब वे ये कह रही हैं कि मैंने भी एक पूरी सरकार बनवा कर दी थी, तो वे 2023 में दिग्विजय सिंह की सरकार को, कांग्रेस सरकार को हराकर बीजेपी की सरकार बनाने का श्रेय ले रही हैं। और राजनीतिक हकीकत यही है कि 2003 में उमा भारती के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी। वे ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना भतीजा बता रही हैं, लेकिन उनकी पीड़ा यही है कि सिंधिया को जन आशीर्वाद यात्रा में बुलाया गया, वे जेपी नड्डा के साथ मंच पर थे और उमा भारती को नहीं बुलाया गया। वे ये भी याद दिला रही हैं कि 2020 में जब उपचुनाव हो रहे थे, तब बीजेपी के नेता उनसे मिन्नतें कर रहे थे चुनाव प्रचार के लिए और वे प्रचार करने गई भी थी। उनका दावा है कि जिन सीटों पर उन्होंने प्रचार किया उन पर बीजेपी जीती थी। आशीर्वाद यात्रा में न बुलाए जाने का दर्द उमा भारती के मुंह से उस वक्त निकला जब वे भोपाल में दुर्गा हनुमान मंदिर में एक कार्यक्रम में गई थी। असल में उनकी मां की स्मृति में एक चैरिटेबल ट्रस्ट बना, एक संस्था बनी है, समाजसेवी संस्था, उसकी तरफ से वृक्षारोपण का आयोजन था दुर्गा हनुमान मंदिर भोपाल में। वहां उमा भारती ने अपना ये बागी सुर छेड़ दिया। लेकिन ये पहला मौका नहीं है। कल ही उनके नाम से, उनके लेटर हेड पर एक सूची जारी हुई जिसमें 19 प्रत्याशियों के नाम थे, भारतीय जनता पार्टी के टिकट के दावेदारों के नाम थे। और उस पत्र के जरिए उमा भारती ने पार्टी नेतृत्व से ये मांग की थी कि इन सीटों पर उनके इन प्रत्याशियों के नामों पर विचार किया जाए, यानी उन्हें टिकट दिया जाए। दिन भर वो उमा भारती की चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल होती रही। यद्यपि उन्होंने शाम को इसके बारे में खंडन किया, एक तरह से सफाई दी। उनका कहना था, उन्होंने ट्वीट किया एक्स पर, उन्होंने कहा कि वे तो 230 सीटों पर
पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व से बात कर रही हैं, और ये जो 19 नाम चिट्ठी में दिखाई दे रहे हैं, ये नाम भी उनमें शामिल है। बहुत सीधे सीधे उन्होंने चिट्ठी का खंडन नहीं किया। और अब जब उनका मंदिर में दिया गया ये बयान, जिसमें वे मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं से सवाल पूछ रही हैं कि उन्हें न्योता तक क्यों नहीं दिया गया, उसके बाद भी उन्होंने एक थ्रेड एक्स पर किया, यानी ट्विटर पर किया है, जिसमें कई सारी बातें कही हैं, जिसमें कहा गया है कि मैं पार्टी के नेताओं से यह आग्रह कर रही हूं कि 5 सितारा होटलों में न रुकें, 5 स्टार होटल्स में न रुका करें बीजेपी के नेता, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी भी ऐसा ही चाहते हैं। वे हमारे मसीहा हैं। उनकी सोच भी यह है कि बीजेपी के नेता 5 स्टार होटलों में न रुका करें। लेकिन उमा भारती के ये तेवर भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने वाले हैं, और ये तेवर वे लगातार पिछले 1 साल से दिखा रही हैं। यानी जैसे जैसे मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव पास आता जा रहा है, उमा भारती एक ना एक ऐसा बयान दे देती हैं जिससे बीजेपी सांसद में फंस जाती है। कुछ महीने पहले उन्होंने एक कार्यक्रम में अपने समाज के लोगों से कहा कि मैं आपसे भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए नहीं कहूंगी, आप मेरी तरफ से मुक्त हैं, आप जिसे वोट देना चाहें वोट दे सकते हैं। उसके बाद भी बहुत बवाल हुआ था। इसके अलावा मध्य प्रदेश में शराब की दुकानों को लेकर उमा भारती लगातार आंदोलन करती रही हैं। उमा भारती शराब की दुकानों पर पत्थर फेंकाई हैं, वे तस्वीरें और वे वीडियो भी बहुत वायरल हुए थे। उन्होंने इसके लिए आंदोलन किया, धरना देती रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतने सब के बावजूद उमा भारती को वो तवज्जो नहीं दे रही है जिसकी वे अपेक्षा करती है। राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व गाए बगाए उनकी बातें सुन जरूर लेता है, लेकिन उन्हें हाशिए से उठाकर मुख्य धारा में लाने को तैयार दिखाई नहीं देता। अभी तक हाल फिलहाल में उन्हें एक कामयाबी जरूर मिली है कि वे इस चुनाव की बेला में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसमें अपने सगे भतीजे राहुल लोधी को शामिल कराने में कामयाब हो गई हैं। दूसरी सफलता उन्हें यह मिली है कि उनके रिश्तेदार करीबी संबंधी प्रीतम लोधी को बीजेपी ने शिवपुरी जिले की पिछोर सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। लेकिन स्वयं उमा भारती को कहीं भी पार्टी शामिल नहीं कर रही है। किसी बड़े आयोजन में उनकी तस्वीरें भी नहीं दिखती, और जिस जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर उमा भारती न्योता न दिए जाने से व्यथित हैं, उसका जो विज्ञापन पार्टी ने जारी किया, उस विज्ञापन में भी उमा भारती की तस्वीर नहीं है। फिलहाल उमा भारती की जो भारतीय जनता पार्टी में दशा और दिशा है, उसे देखकर याद आता है गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो राजनीति के सयाने ये कहते हैं कि उमा भारती को अब हरि भजन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में उन्हें कोई बड़ा मौका फिलहाल मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। और आखिर में एक छोटी सी अपील, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में साझा कीजिए। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।